मैथ्स की तैयारी आपने कैसे किया? फैमिली भी बोल रही थी कि इतना होता नहीं एंड मेरा खुद का भी इंटरेस्ट थोड़ा चेंज होने लगा। आप तैयारी के दौरान में सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे आप? मॉक्स देने के साथ साथ अगर एनालिसिस ढंग से नहीं हुआ तो फिर वो मॉक्स का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो मम्मी भी खुश हो गई थी और फिर फर्स्ट कॉल तो ऑब्वियसली पिताजी को लगाया। लाइफ में कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनको इतना अच्छा दोस्त मिलता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, अच्छे से कंपटीशन का भी भावना रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं उज्जवल जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त किया है, अच्छा रैंक लाया है। आज हम लोग उज्जवल जी से जानेंगे इन्होंने किस तरीके से तैयारी किया और इन्होंने इतने कम समय में, मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट प्राप्त किया अच्छे रैंक के साथ। तो उज्जवल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसा बताइए। लग रहा है? आप दोनों कंधे पे 3-3 स्टार लगने वाले हैं, सर, कैसा लग रहा है? बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है सर। मतलब लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब ड्रीम सा ही लग रहा है थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा। और आपका एज भी 23 साल ही हो रहा है? यस सर, 23 है अभी। वाह, बहुत अच्छा। आप तो दोनों कंधे पे 3-3 स्टार लगेंगे और जब आप वर्दी पहनेंगे तो बहुत स्मार्ट लगेंगे। ऐसे ही स्मार्ट हैं, जब वर्दी पहनेंगे तो और 4 चांद लग जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बताइए, कहाँ से हैं आप उज्जवल जी? सर मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में। तो काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप कभी आना। बिल्कुल आऊँगा। बिल्कुल। अब आपके पास तो आऊँगा ही आऊँगा। आपके शादी में आऊँगा। शादी में बिल्कुल सर। बिल्कुल, आपके पहला शादी कार्ड में। आपको सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपने स्टूडेंट में शादी में जाने का मज़ा ही अलग होता है। हाँ सर, बिल्कुल। उसके बाद उत्तराखंड से हैं आप, और कितने दिनों से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैंने जनवरी 2025 में स्टार्ट करा था और प्री तो अगस्त सितंबर में हो गया था। तो वो हो गया था एंड देन अगले ही जनवरी, तो लगभग 1 साल। 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद उज्जवल जी मुझे एक चीज़ बताइए, आपका ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से था? मेरा मैथ्स ऑनर्स, बीएससी। अच्छा, मैथ्स ऑनर्स। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा 2023 में हुआ था एंड उसके बाद मैंने कोडिंग सीखी, उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। 10 मंथ स्टार्टअप में वर्क करा। फिर थोड़ा इंटरेस्ट मेरा को लगा, थोड़ा फैमिली भी बोल रही थी कि उसमें कि उतना होता नहीं एंड मेरा खुद का भी इंटरेस्ट थोड़ा चेंज होने लगा। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट एसएससी की। काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिला, एक्सपोजर मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड पॉजिटिवली गया अभी तक। तो बहुत अच्छा। और 1 साल की तैयारी में आपने एसएससी फोड़ दिया। यस। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताइए उज्जवल जी, जैसे होता है कि आप एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किए, उस समय में आप कहाँ रहते थे? देहरादून रहते थे या दिल्ली रहते थे? पूरी प्रिपरेशन मैंने घर से ही करी है, बस लाइब्रेरी जाता था और बस लाइब्रेरी जाते थे। आपका रूटीन क्या रहता था? रूटीन बेसिकली मॉर्निंग में, वैसे तो जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज हैं तब थोड़ा सीरियस हो जाता था। अदरवाइज़ मॉर्निंग में उठो, अपना नहाया धोया, लाइब्रेरी गया, घर आया, लंच करा, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेता था। क्योंकि इनिशियली तो मतलब इनिशियल मंथ्स जब प्रेशर नहीं था कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वापस लंच के बाद वापस लाइब्रेरी जाता था और फिर रात को एंड बीच में जिम भी करता था मैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम टाइम आ गया, मान लो 1 मंथ बचा है, तो तब मैं थोड़ा स्किप कर देता था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं सोच रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो घर वाले भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी ऐसा होता है। बहुत बड़ी बात होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी टॉप पोस्ट। मतलब जीएसटी अभी हर एक बच्चों का पहली पसंद बन गया है, जीएसटी। और उसके बाद अगर मैं टोटल मिला के बात करूँ, पूरे दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? एग्ज़ाम्स जब क्लोज हैं तो 8 to 10 आवर्स बोलूँगा मैं। एंड जब एग्ज़ाम से लाइक 1 महीने से पहले का टाइम है तो उसमें अराउंड 6 आवर्स तो रह जाता था, 6 या 6+ आवर्स। ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, आपने कितना मॉक टेस्ट दिया था? प्रीलिम्स के लिए हाल से बिटवीन 200 to 300 के बीच रहा होगा, क्योंकि मेरा मोस्टली मॉक्स पे ही फोकस था क्योंकि लेस टाइम था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वैसे पढ़ने लग जाऊं कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो 6 महीने तो मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाएगा और लगभग 7 या 8 महीने में मेरा वो हुआ था प्रीलिम्स। तो मैं पढ़ा तो था इनिशियली 3-4 मंथ्स करा। उसके बाद मैंने मॉक्स लगभग पहले वीकली बेसिस पे स्टार्ट करे, फिर वीक में 3-4 स्टार्ट कर दिए, फिर डेली स्टार्ट कर दिया था। डेली। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स में आपके कितना स्कोर बना था? प्रीलिम्स में मेरा गया था 148 एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 144।
बताइए। मैं हमेशा स्टूडेंट को क्लास में भी बोलता हूँ, आप लोग को हमेशा मैं बोलता भी था कि हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मॉक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, पूरा सिलेबस पूरा कर रहा है 1 साल 2 साल मतलब लगा हुआ है, बार बार उसी को रिवीजन करना है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप मॉक नहीं देंगे ना, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ आप जिस दिन से क्लास स्टार्ट करते हैं, जब आपका सिलेबस 20 से 30% हो जाए तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मॉक से क्या होता है, कम समय में हम लोग अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। एक होगा कि 2 साल में 1 साल में सिलेबस पूरा करूंगा फिर मॉक दूंगा, तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। नहीं, साथ साथ जैसा आपने बोला कि आपने 200 से 300 मॉक टेस्ट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, इसीलिए आपने कम समय में आपने निकाल लिया। अगर कोई बच्चा होता है ना, नहीं तो 1 साल में तो एसएससी का सिलेबस भी ढंग से बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली बेसिकली जो जीएस है वो मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं मतलब हुआ, वो तो अगर उसके पीछे लगते रहो तो हर साल यू हाँ, विल गेट obvious टू नो बात। मोर थिंग्स, More तो फिर things। उसमें बढ़ती जाएंगी। बढ़ती इवन चले। मैथ्स में क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो बस मेरा ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ। स्मार्ट अप्रोच। यस, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात आपने बताया। जो भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सीख इन्होंने दिया उज्ज्वल जी ने, कि जब भी आप मॉक को ज़्यादा प्रीफर कीजिए। अगर आपके पास कम समय में सफलता लेना चाहते हैं तो मॉक पे फोकस कीजिए अच्छे से। और उसको एनालाइज कैसे करते थे मॉक को? मॉक्स में वही कहने वाला था अभी मैं कि मॉक्स देने के साथ साथ अगर एनालिसिस ढंग से नहीं हुआ तो फिर वो मॉक्स का भी कोई मतलब नहीं रहा। कोई मतलब बेस्ट थिंग मैं कहूँगा अगर स्मार्ट अप्रोच यही है कि मॉक्स प्लस उसका एनालिसिस, एंड एनालिसिस जितना अच्छे तरीके से मॉक दिया ना उससे ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करो। क्योंकि इनिशियली आपके मेरे मार्क्स जाते थे 90s, 100s, 110 ऐसा रहता था, तो मैं सोचता था बढ़ क्यों नहीं रहा है, पहले तो काफ़ी ऐसा लगा। तो धीरे धीरे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका एनालिसिस करता था तो वो समझ आता था, तो फिर उस टॉपिक को कंप्लीट करा। और फिर नेक्स्ट टाइम की ऐसा हो जाए कि वो क्वेश्चन आए तो तब गलत ना हो। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते थे, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते थे, फोकस करते थे, उस टाइप के सेम टाइप के प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर लेते थे ज़्यादा। एक बार गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम उस टाइप का सवाल गलत ना हो। नहीं तो फिर वो दुख देता था कि पिछली बार भी वही गलती करी, तो फिर वो इम्प्रूव नहीं हो रहा ना बेसिकली कुछ। नहीं इम्प्रूव हो रहा है। उसी के बेसिस बना के मैंने मोस्टली अपनी चीज़ें करी। इम्प्रूव तो एनालिसिस वाज द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी। बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनालाइज का सिर्फ आप मॉक टेस्ट देते रहिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है अच्छे से। उसके बाद मेंस में आपने कितना मॉक टेस्ट दिया? मेंस में मेरा रहा होगा 80 to 100 के बीच और मे बी 110, सो रेंज ही है इतना। चलिए बहुत अच्छा। क्योंकि फिर प्री निकल गया था तो मुझे लगा अब फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्री निकला है तो फिर अपना पूरा कर देता हूँ, मतलब जितना कर सकता हूँ एफर्ट्स लगा सकता हूँ। तो मैंने वही करा, जो प्री में अप्रोच रखी थी वही मेंस में रखी। मॉक्स एंड एनालिसिस उनका थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि मेंस में बेसिकली क्या होता है, आपका 2 घंटे का मॉक हो जाता है, 2 घंटे 15 मिनट कंप्यूटर को ऐड ऑन करके, और फिर उसका एनालिसिस तो हाफ डे एक मॉक में गया और फिर अगला हाफ डे एक मॉक में। तो ऐसे मैं कभी कभार ज़्यादा जब हो जाता था कि मतलब एक दिन में ज़्यादा हो गया तो एक ही मॉक लगाता था, अदरवाइज आई वाज ट्राइंग कि मोस्टली मैं हर दिन 2 मॉक तो दूँ विद एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया। उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आप एग्ज़ाम के समय में अगर आपका रिवीजन कैसे करते थे? आपने पहली बार में सफलता प्राप्त किया, जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट लिया, रिवीजन का आपका टेक्निक क्या होता था? सर फॉर रिवीजन आई वुड से जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ लिया एंड फिर मैं उसको 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद वापस उसके देखता था। मतलब पहले तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा है उसके बाद क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस नहीं लगाए तो बस आपको पता चला आपने सेट क्या चीज़ पढ़ी है, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, आई मीन आपको वहाँ पेपर में क्या मिलेगा। तो PYQ करना मस्ट है कोई भी टॉपिक पढ़ के। एंड रिवीजन के लिए आपको 1-1.5 हफ्ते बाद उसको वापस देखना पड़ेगा, और 1-1.5 हफ्ते बाद, और फिर क्योंकि मेरा बेसिस मॉक था तो मॉक में वो क्वेश्चन रिपीट होते थे ना, तो फिर ऐसा लगता था यहाँ पढ़ा और अगले ही दिन मॉक में आ गया। या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो हाँ, तो मेरा रिवीजन काइंड ऑफ मॉक से भी काफ़ी हुआ है। मॉक से भी क्योंकि हुआ। एनालिसिस करते हुए जैसे मान लो स्टैटिक जीके का कोई चीज़ है तो, या फिर मैथ्स का कोई चीज़ है तो हमने करा, लेकिन उसके नीचे उनका एक्स्ट्रा वो एड ऑन जो दिया रहता था तो उसको पढ़ के रिवीजन हो जाता था, तो वो भी एज अ रिवीजन वर्क कर रहा था फॉर मी। तो ये इंपॉर्टेंट था कि आपने एक चीज़ और अच्छी बात बताई कि जैसे कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, देन आफ्टर तुरंत आपने क्या करते थे, उसका PYQ आप लगा लेते थे। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए GS में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं आपने फिजिक्स में लाइट पढ़ा, तो लाइट के बाद आपने क्या किया कि उसका PYQ आपने कंप्लीट कर दिया, है ना, इस तरीके से। चलिए बहुत अच्छा, ये आपका रिवीजन का टेक्निक था। उसके बाद मुझे एक चीज़ और बताइए, बच्चों का जो रहता है कि अगर कोई बच्चा
जैसे बोलता है कि नहीं सर मुझे घर में रह के पढ़ाई नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपने तो घर से ही तैयारी किया जी सर, बिल्कुल, पूरा। पूरा। तो डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचते थे? घर में कितने लोग हैं आपके? घर में तो बेसिकली मेरे मम्मी पापा ही रहते थे। भाई मेरा MBBS कर रहा था। अच्छा, वो भी main बाहर time ही, पे, हाँ। तो बाहर रहता था वो, मतलब 2 महीने 3 महीने में घर आता था। तो पेरेंट्स के वजह से तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। एंड डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब जैसे कभी कभार रिलेटिव्स घर आ जाते हैं, होता ही। या फिर अपने मेरे जो कजन्स आसपास रहते थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखा था। एंड लाइब्रेरी से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। आई मीन आई वुड से कि अगर मतलब कुछ लोग तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बट जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली आई मीन आई से कि लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट थिंग वेयर दे कैन गो व्हाइल और प्रिपेयरिंग। कितने घंटे आप लाइब्रेरी में बिताते थे? मॉर्निंग में कब चले जाते? मेरा मोस्टली पढ़ाई लाइब्रेरी में ही हुई है। Mostly? तो लाइक सुबह उठो, नहाओ और नाश्ता करो और लाइब्रेरी निकल जाओ। लाइक फिर रात में कितने बजे आते थे? फिर दोपहर में लंच करा, क्योंकि मेरे लाइब्रेरी थी 2 किलोमीटर अवे, तो मैं ट्रैवल कर लेता था। और फिर उसके बाद लंच करा, आधा 1 घंटा रेस्ट करा ऐसे थोड़ा बहुत, एंड कभी कभार नैप ले लेता था अगर थोड़ा ज़्यादा मान लो मॉक अच्छा नहीं गया, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, अप एंड डाउन होता है आप। तो फिर उसके बाद 4-5 के आसपास, तो वैसे मैं जिम जा रहा था जब वो नहीं चल रहा था, मतलब एग्ज़ाम प्रेशर नहीं था, क्योंकि जैसे 1 महीना बचा है तब तो लाइक पूरा दिन भर वही है, पढ़ाई है तो पढ़ाई नहीं तो फिर 1 घंटा जिम भी जाते होंगे? हाँ, वो मतलब जैसे एग्ज़ाम मेरा अगले महीने, तो मैंने अभी छोड़ दूंगा, नहीं इससे पहले मैं जिम कर ही रहा हूँ, क्योंकि फिजिकली। हाँ बिल्कुल, जब तक आप फिजिकली ठीक नहीं रहेंगे फिर मेंटल, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रहता था आपका, मतलब लाइब्रेरी में ही आप ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई किए। जी सर। और मुझे एक चीज़ और बताइए उज्ज्वल जी, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जी सर, उस दिन का दिन कैसा रहा? सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा, क्या एक्सप्रेशन था? सबसे पहले आपने किसे कॉल किया, किसे बताया, ये बताइए। सर पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा, एक तो SSC ने काफ़ी जो हमें रुकवाया, हमारा जो बहुत पेशेंस लेवल चेक कराया सर, दैट वाज लाइक, मतलब डेली उठो और अब आंसर की में पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइडिया लग जाता है। तो ऐसा आइडिया लग गया कि मान लो हो रहा है, तो फिर डेली सुबह उठो, चेक करो कि आया कि नहीं आया। और मतलब ऐसी काफ़ी कि मतलब कुछ बोलते थे कि अब आ जाने वाला है, तो वो काफ़ी वो जो डेज थे, मतलब आई मीन से वो ज़्यादा टफ थे। तो लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं लैपटॉप देख रहा था, एंड मैंने चेक करा, मतलब एक टेलीग्राम का नोटिफिकेशन आया कि रिज़ल्ट आउट। तो मैं थोड़ा सा एकदम सांस नहीं बढ़ जाते, मतलब एकदम हार्ट बीट बढ़ गई। तो मैंने एकदम से गया SSC वेबसाइट पे और रिज़ल्ट आउट हो गया। तो मैंने अब हड़बड़ाहट में 3 लिस्ट आती है, मैंने तीनों लिस्ट खोली। तो पहली 2 लिस्ट में तो वो वाली खोल दी थी मैंने, दूसरी वाली तो उसमें दिखा JSO वाली और हाँ, और वो वाली वेटिंग लिस्ट वाली। फिर उसके बाद तीसरी देखा, तो जैसे ही मैंने अपना नाम सर्च करा, तो मतलब एकदम से ऐसा हुआ कि बस लाइक मज़ा आ गया था सर। और फिर मम्मी किचन में थी, तो मैंने उनको एकदम आवाज़ लगाई तेज़ से, तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, और मम्मी पापा भी वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता रिजल्ट आने वाला, तो काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। तो मम्मी ने फिर ऐसे बोला कि रिजल्ट आ गया। मैंने कहा इधर आओ, तो कुछ बताना है आपको। तो फिर मैंने ऐसे दिखाया कि ये देखो लिस्ट में नाम आ रखा है। तो फिर उन्होंने पूछा कौन सी पोस्ट है, तो मैंने B04 देखा, फिर मैंने चेक करा, तो वो देख के फिर और मज़ा आया कि B04 तो GST वाला है, तो सेंट्रल एक्साइज का, तो लाइक मम्मी भी खुश हो गई थी। और फिर फर्स्ट कॉल तो ऑब्वियसली पिताजी को लगाया, पापा काम से जा रहे थे, तो पापा को बताया, और फिर उसके बाद अपने भाई को बताया मैंने, बस, एंड देन फ्रेंड्स को। चलिए बहुत अच्छा, ये सबसे खुशी का पल होता है, है ना? हार्ट बीट भी बढ़ रही थी और खुशी भी हो रही थी, मतलब मस्त मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा लाइक लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करा। एक चीज़ बताइए, हर एक लोगों के सफलता के पीछे किसी के ना किसी का हाथ होता है, तो आपने 23 साल की उम्र में ये सफलता प्राप्त किया, इनमें सबसे बड़ा योगदान किनका रहा आपके सफलता में? सबसे बड़ा योगदान आई वुड से कि हर किसी की लाइफ में मोस्टली पेरेंट्स ही रहते हैं, मम्मी पापा, उनके सपोर्ट के बिना तो चीज़ बहुत टफ हो जाती हैं। तो मुझे कभी प्रेशराइज्ड फील नहीं होने दिया उन्होंने, एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी पेरेंट्स। एंड उसके बाद आई वुड से भाई का भी, क्योंकि भाई बड़ा है मेरा, तो वो हमेशा कहता था अरे कुछ नहीं, मतलब चिल आउट कर, ऐसे कि मैं तो हुई। और तो मतलब कोई फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई वुड से, क्योंकि फैमिली प्रेशर अगर हो तो इंसान के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, आई मीन तब तो प्रिपरेशन टफ हो जाती है। तो फैमिली प्रेशर नहीं था, एंड पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट करा। उसके बाद मेरा एक दोस्त था जिसने मेरा GS में काफ़ी हेल्प करी थी, मनीष जो बैठा है वहाँ, मनीष तो जी, उसकी वजह से मेरा GS जितना भी रहा है आज तक, उसी की वजह से रहा है। उसने पूरा मेरे को पढ़ाया था, क्योंकि वो UPSC की तैयारी करता है। तो उसको पूरा ग्रैस्प था, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, बहुत हेल्प किया। तो और मेंस में GS में कितने नंबर आए थे? मेंस में मेरा थोड़ा, मतलब मैं
रिस्क थोड़ा कम उठाता हाँ, हूँ, इसीलिए। तो मेरा 44 था। फिर भी अच्छा नंबर था जीएस का। हाँ हाँ तो लेकिन जीएस के बिना अभी के समय में निकालना हाँ बड़ा मतलब बिना जीएस के भी कुछ नहीं है, लाइक जीएस भी मस्ट है। हाँ ऐसा नहीं है कि जीएस को आप अवॉइड कर सकते हो। आज के टाइम पे सब इतना स्कोर कर रहे हैं, तो जीएस अभी तक फैक्टर रहा। अब नेक्स्ट में आई गेस हाँ, मैथ्स आने वाला है फिर से वापस, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बट लेट्स सी। मतलब वहाँ पे आपके दोस्त मनीष जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हाँ क्योंकि जैसे मैं मॉक्स कर रहा हूँ, तो मॉक में साथ में करता था मैं। अच्छा, दोनों लोग साथ में हाँ करते थे। तो दोनों हम डिसाइड करते थे ये वाला मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर एक पॉजिटिव कंपटीशन भी आता था हम दोनों के बीच में। तो मोस्टली टाइम्स तो वैसे उसके ही मार्क्स ज़्यादा रहते थे, बट तो मेरे को ऐसा लगता था कि नेक्स्ट टाइम इसको पीछे करना है। हाँ मतलब पॉजिटिव था, ऐसा नहीं था कि मैं वैसे कर रहा हूँ कि नहीं यार इसके कैसे आ ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लेता था। हाँ बिल्कुल और पॉजिटिव। वो हेल्प बहुत करता था मेरी। हेल्प बहुत कर। चलिए भगवान करे ऐसा ही दोस्त सभी को लाइफ में मिले, कि मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है लाइफ में। कम ही ऐसे लोग मिलते हैं जिनको इतना अच्छा दोस्त मिलता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना, अच्छे से कंपटीशन का भी भावना रहना। और देखिए दोनों लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान करे ऐसा ही दोस्त मिले सबको। उज्जवल जी मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आप तैयारी के दौरान में सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे आप? सोशल मीडिया आई वुड से कि मतलब ऐसे मैंने पूरा कट आउट नहीं करा था, बट लाइक एग्जाम्स टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया जिम और वो था, तो जैसे जिम कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत लाइक एंटरटेन तो होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सेडेंटिक लाइफस्टाइल हो जाता है, ऐसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। बट जब एग्जाम्स है एंड एग्जाम्स को तो मेन प्रायोरिटी थी, तो उस समय मैं सारी चीज़ें बंद कर देता था। सारे तो कितने महीने के लिए आपने इंस्टा ये सब बंद कर दिया था? आई वुड से मैं 1.5 से 2 महीने पहले सारा बंद कर देता था। इंस्टा व्हाट्सअप तो चलाते होंगे? हाँ व्हाट्सअप तो सर कॉमन है, मतलब थोड़ा बहुत एक तो अपडेटेड रहने के लिए भी काफ़ी मतलब रखना पड़ता है। आजकल चैनल्स ज्वाइन कर रखे हैं तो मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सअप? हाँ टेलीग्राम तो मस्ट है, लाइक प्रिपरेशन फेज में तो टेलीग्राम से काफ़ी अपडेटेड रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। उज्जवल जी मुझे एक चीज़ बताइए, मैथ्स की तैयारी आपने कैसे किया? सर फॉर मैथ्स आई वुड से आप ही हैं सर जो भी कराए, तो आपका जो आपने स्टेप्स बताए थे, जो भी वो आपका ब्लूप्रिंट था उसको फॉलो करा। एंड आपके शॉर्ट्स ने काफ़ी हेल्प करते थे, आई मीन एंटरटेनिंग होते थे, तो मतलब ऐसे बोरिंग सा नहीं लगता था। एंड देन योर सुदर्शन चक्र सीरीज है, हाँ बिल्कुल, मैंने मेंशन करा था आपको पहले भी, उसने काफ़ी हेल्प करा है। एंड आपकी वो बुक भी, फार्मूला बुक मैथ्स का सुदर्शन चक्र, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक मैं जितना इंटरव्यू ले रहा हूँ सब बच्चे वही बोल रहे हैं कि सर वो बुक बहुत यूजफुल था सर। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए उसमें कॉन्सेप्ट भी है, आपका जितने भी ट्रिक्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करते थे कि मतलब जैसे पढ़ाते जाते थे, जैसे मैंने पढ़ाया और हर एक टाइप वाई टाइप, तो फिर उसको प्रैक्टिस आप PYQ लगाते रहते थे? ये सब PYQ लगाता था। एंड जैसे कोई टॉपिक हो गया तो मैं मॉक्स भी लगाता था, मतलब जैसे 3-4 टॉपिक्स हो गए। सेक्शनल भी देते थे आप? हाँ सेक्शनल मॉक्स, यस सर, मैथ्स डेली सेक्शनल मॉक्स आई वुड से। हाँ मैथ्स में तो क्योंकि प्रैक्टिस ही है मैथ्स में जो कि आपको अपडेटेड रखती है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि जो आपका जो अप्रोच होता है वो वैदिक मैथ्स को लेकर कि, हाँ वैदिक मैथ्स लेकर, हाँ तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अभी जो नेक्स्ट आ रहा है, हाँ उसमें तो और यूजफुल होगा। अभी जो आ रहा है 15 मिनट में 25 सवाल, अगर ये टाइमिंग फिक्स हो गया तब तो वहाँ पे तो भैया वही तरीके वही टीचर से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा जैसा मैं पढ़ाता हूँ, कि मतलब कैसे कम समय में बड़े बड़े सवालों को निपटाना है। क्योंकि अगर आपको लगता है उज्जवल जी, अगर कोई बच्चा ज़्यादा समय में मैथ्स को निपटाएगा अब के समय में, अगर वहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग हो जाए इस बार CGL में, जिसका प्रबल संभावना है, तब तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा बच्चों का। हाँ तो उसमें आपकी जो अप्रोच है वैदिक मैथ्स वाली, ऑब्वियसली आई मीन आई वुड से टू ऑल की प्लीज़ फॉलो दैट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। अगर आपके पास लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, लेटेस्ट तरीका और लेटेस्ट अप्रोच नहीं होगा ना, तो आप कम समय में पेपर कर ही नहीं सकते। जैसे मैं क्लास में आप लोगों को करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट, लेटेस्ट तरीका और कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कैसे सेकंडों में उड़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। और मैं सारी ट्रिक्स, सारे कॉन्सेप्ट मैंने सुदर्शन चक्र में भी दे रखा है। और यहाँ पे क्लास की बात ही कुछ अलग होती है। उज्जवल जी जैसे आप इंग्लिश में भी आपका अच्छा स्कोर रहा है, इंग्लिश के लिए आप कैसे तैयारी करते थे, कौन सा बुक को फॉलो करते थे? फॉर इंग्लिश नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है, हाँ द बेस्ट बुक इन द मार्केट आई वुड से। बिल्कुल, हर एक SSC वालों की पहली पसंद। ऑब्वियसली सर, आई मीन काफ़ी हेल्प उसी से हुआ है मेरा। मॉक्स प्लस मैम की जो बुक है, तो आई वुड से कि प्लीज़ प्रेफर दैट। ओके बिल्कुल, क्योंकि हर एक SSC वालों के बच्चों की पहली पसंद होती है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को उज्जवल जी का इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने कैसे पहले अटेम्प्ट में मात्र 1 साल की तैयारी में 23 साल की उम्र में SSC CGL 2025 में अच्छे रैंक के साथ इन्होंने GST इंस्पेक्टर का पोस्ट को प्राप्त किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप लोगों को
क्या सीखने को मिला और आप लोग अगली बार एसएससी सीजीएल में कौन सा पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए उज्जवल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी कि अगली बार भी आप सीजीएल देने वाले हैं। Obviously, sir। ठीक है, अगली बार भी सीजीएल दीजिएगा और मैं चाहता हूं कि उज्जवल जी सिंगल डिजिट में रैंक लाए और यहां पे आए, फिर आपसे ढेर सारी बातें होगी। आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे केडी लाइव परिवार की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।